उस चीज को देखिए कि सिंधु सिविलाइजेशन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। किसी पुरातत्वविदों द्वारा जो उत्खनन किया गया, उत्खनन का समय अब पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसकी समय कम हो गया। सिंधु सभ्यता की विशेषता देखिए, उसकी सामाजिक व्यवस्था देखिए, उसकी सांस्कृतिक वातावरण क्या थी, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन पूछ करके आप ये देखा जाएगा कि आपको इस चैप्टर के विजन में पकड़ है। पहली बात, क्वेश्चंस की विकल्प को देखा जाए। जिस विकल्प में 5 विकल्प आपके सामने में रखे गए हैं, ए बी सी क्या उस क्वेश्चंस के आंसर से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, पहले आपको तथ्यात्मक नॉलेज के साथ देखना है। डी विकल्प जो है 69th एग्जामिनेशन के भीतर में वो काफी कॉन्सेप्चुअल चीज के साथ लिया जा सकता है। मगध साम्राज्य है, वहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे। तो मगध के महत्वपूर्ण शासक की सूची आपके पास में भी उपलब्ध है, उस शासकों की सूची बना करके आप उसको स्टडी कर, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, सामाजिक स्थितियां क्या थी। जैसे 68 के एग्जामिनेशन में देखा जाए, डी उस प्रश्न का लगभग उत्तर था जिसमें कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड था। तो नेचुरली ए बी सी में कॉन्सेप्ट को भरा जा रहा है, उत्तर इसका डी हो जाएगा। ये 2 भी आ रहा है उत्तर ए या सी में से, तो उत्तर डी आ जाएगा। ए या बी तो उत्तर डी आ जाएगा। तो जहां तक हमने 68 को देखा और समझा है, वर्ड कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड भागा है उत्तर डी पर, जिसमें बहुत सारे छात्र गड़बड़ हो गए और एबीसी में लटक गए। जैसे आर्थिक शब्दावली को आप थोड़ा सा यदि आप अध्ययन किए हैं, तो आर्थिक शब्दावली में आर्थिक वस्तुओं की जानकारी आपकी हो गई, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो जानकारी के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 30 सितंबर को बिहार में 69वीं सिविल सेवा और कंबाइंड अन्य जो परीक्षा हैं, उसका पहली बार परीक्षा होने वाला है। यानी कहें तो 4-5 तरह के परीक्षा का आयोजन बीपीएससी करेगी। हमारे साथ हैं अमरजीत झा सर हैं, और हम जानेंगे कि अगले लगभग 35-40 दिनों में यह परीक्षा होने वाली है, तो उसको लेकर आपको कैसे तैयारी करना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको बता दें कि अमरजीत झा सर जो हैं काफ़ी लंबे समय से बिहार में सिविल सेवा और खासकर बीपीएससी स्पेशलिस्ट हैं ये। और आप देख सकते हैं बिहार एक खोज इनका किताब है, जो कि बिहार हिंदी ग्रंथ अकेडमी के द्वारा ये प्रकाशित की जा रही है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान एवं सर्वेक्षण, ये भी जो है बिहार हिंदी ग्रंथ एकेडमी के द्वारा ये भी प्रकाशित की जा रही है। तो कहा जाए तो बीपीएससी को लेकर और सिविल सेवा को लेकर जो है इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। और सर ने भी रिसर्च किया है कि बीपीएससी ने अपने आप को किस दिशा में बदला है, क्या क्या परिवर्तन आए हैं, क्योंकि देखें तो 1 साल में बीपीएससी की परीक्षा लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से बदल गई है। सर, परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। 30 तारीख को सर एग्जाम होने वाला, 30 सितंबर को। 68वीं आपने देखा, सब कुछ बदला था। कैसे आप देख रहे हैं 69वीं, और इस बार कंबाइंड भी है, अन्य परीक्षाओं को मिलाकर एक पीटी की व्यवस्था की गई है, उस पर कितना असर पड़ेगा? पहले से हो रहा था परीक्षा और नया जो होगा इस पर। सबसे पहले सभी प्रतियोगियों को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। पहली बात, धैर्य के साथ आपकी यदि स्टडी हुई है तो हम 2-3 बात समझाने का प्रयास करते हैं, जिसको आप अपनी अध्ययन की रणनीति को बदल लीजिए। पहली बात, क्वेश्चंस की विकल्प को देखा जाए। जिस विकल्प में 5 विकल्प आपके सामने में रखे गए हैं, ए बी सी क्या उस क्वेश्चंस के आंसर से बिलोंग्स कर रहा है कि नहीं, पहले आपको तथ्यात्मक नॉलेज के साथ देखना है। डी विकल्प जो है 69th एग्जामिनेशन के भीतर में वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ के साथ लिया जा सकता है। जैसे 68 के एग्जामिनेशन में देखा जाए, डी उस प्रश्न का लगभग उत्तर था जिसमें कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड था। तो नेचुरली ए बी सी में कॉन्सेप्ट को भरा जा रहा है, उत्तर इसका डी हो जाएगा। ये 2 भी आ रहा है उत्तर ए या सी में से, तो उत्तर डी आ जाएगा। ए या बी तो उत्तर डी आ जाएगा। तो डी किस प्रश्न का उत्तर आ रहा है, तो सबसे पहले आप एक बार 68 का एग्जामिनेशन जो हुआ है उसको एक बार आप बना कर देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको एक ट्रैक पर खड़ा होकर चलने में सुविधा हो जाएगी। यदि इसमें से यह प्रश्न नहीं आ रहा है, तो दिए गए प्रश्नों के हिसाब से नहीं आ रहा, तो उत्तर ई आ जाता है बीपीएससी के भीतर। दूसरी बात यह समझा जाए कि पहला तो प्रश्न दिया गया और वो आधा ही प्रश्न है, आधा प्रश्न उसके विकल्प है, उस विकल्प से आपको ट्रेस लेना है। तो जहां तक हमने 68 को देखा और समझा है,
वर्ड कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड भागा है उत्तर डी पर, जिसमें बहुत सारे छात्र गड़बड़ हो गए और एबीसी में लटक गए, जिससे उसके लिए एग्जामिनेशन में थोड़े थोड़े नंबर से रह गए। तो अब इस गलती को आपको दोहराना नहीं है, पहले इसको आप सुधार लीजिए। तीसरा चीज आ जाता है कि आपने जो चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं, वो चैप्टर वाइज अध्ययन तो जरूरी है, लेकिन जो रट रहे हैं वो रटने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। तभी आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड जा सकते हैं, उसका उत्तर आप बना सकते हैं। चौथी बात यह बात आ जाता है कि जो पुराने मॉडल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखिए 68 में उसकी पूरी बदल दिया है प्रक्रिया में। अध्यक्ष का कहना भी था, अध्यक्ष महोदय का, कि हम 10% उसमें और भी हम हार्ड करेंगे, यानी 68 और 69 के बीच में 10% हार्ड होगा। 10% हार्ड का मतलब यह है कि ई डी दो विकल्प के लेवल में एबीसी को लाएगा। तो स्वाभाविक है कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा मात्रा में रहेंगे। चैप्टर पढ़ने के बाद आप ये वैल्यूएशन करिए कि हमने कॉन्सेप्ट को क्या पढ़ा है। उसके बाद स्टेटमेंट 1, 2, 3 ऐसे करके भी स्टेटमेंट डल करके कूट डाल करके फिर वो 5 विकल्प कूट में रहेगा। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा। समय के प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए आप ये 5 मॉडल्स के आधार बनाकर अध्ययन करें। अब सवाल इस बात का है कि जैसे आप देखिए कोई चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चैप्टर में 68 में क्या बदलाव लाया है। तो पहला बदलाव यह है कि उसमें तथ्यात्मक आंकड़े को कम करके कॉन्सेप्ट आंकड़े को ज़्यादा डाला जा रहा है। मिला जुला के तथ्य तो समेटना ही है, कॉन्सेप्ट को भी पकड़ना है। ऐसा नहीं कि कोरम पूरा करना है। तो पहले जितने आपकी स्टडी हुई है उसको आप इसी तरीका से बारीकी से सारे विषयों का चैप्टर को सूची बना करके आप इसका स्टडी कर डालिए। इसमें से इस बात को देखना है कि क्या चीज हमें पढ़ करके इसकी कॉन्सेप्ट को अर्न कर सकते हैं, और जो चीज तथ्यात्मक आंकड़े हैं तो ईस्वी सन से जुड़ा हुआ मामला जो विवादास्पद ईस्वी सन है वो आपको पढ़ना नहीं है, उससे आपको छोड़ करके आगे की तैयारी करें। जी सर, लेकिन अभी बचा है कम समय सर, और सिलेबस जो है काफ़ी सर विस्तृत हो चुका है, एनसीईआरटी पूरा पढ़ना है। तो सर ये 35-40 दिनों में सर क्या रणनीति होनी चाहिए, और इसके कैंडिडेट जो होते हैं सर लंबे समय से तैयारी भी करते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो 35-40 दिनों में अब सर क्या बोलेंगे छात्रों को, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें? सबसे पहले जिन्होंने स्टडी किया है, एनसीईआरटी पहले आपने किया है तो पहले एनसीईआरटी को निकाल लीजिए। एनसीईआरटी को जहां आपने अंडरलाइन किया है या नोट्स बनाया है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद साइड बुक पढ़ लीजिए। सभी किताब का अध्ययन करके ऐसा संभव नहीं हो सकता है। चैप्टर के भीतर में आप यह चीज देखिए कि क्या चीज आने वाली है, संभावनाएं क्या बनती है, संभावनाओं कैसे पकड़ेंगे। जहां से यू संदेश दिया जा रहा है किसी भी विषय का, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, वो संदेश क्या, उस संदेश को पकड़ना है। क्या चीज पढ़ना है और क्या चीज छोड़ना है। तो छोड़ना क्या चीज है ये गंभीर विषय है। तो साइड बुक को आपने पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है, तो आप उसका चिंतन करिए और एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आप बनाइए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं। यदि लेवल का प्रैक्टिस सेट आपके पास में है तो वो आपको बहुत बड़ा आधार बनाकर दे सकता है। अब जैसे मैं कुछ विषय की चर्चा कर लेता हूं, जैसे आपने कहा ये क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज छोड़ देना है। तो पहली बात है, जैसे आप हिस्ट्री को उल्टा रहे हैं, सिंधु सिविलाइजेशन से मुश्किल से एक क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा समय नहीं देना है। अब उस पर आप कितना समय दे रहे हैं, उस चीज को देखिए कि सिंधु सिविलाइजेशन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। किसी पुरातत्वविदों द्वारा जो उत्खनन किया गया, उत्खनन का समय अब पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन उसकी समय कम हो गया। सिंधु सभ्यता की विशेषता देखिए, उसकी सामाजिक व्यवस्था देखिए, उसकी सांस्कृतिक वातावरण क्या थी, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। और एक क्वेश्चन पूछ करके आप ये देखा जाएगा कि आपको इस चैप्टर के विजन में पकड़ है कि नहीं। आप इस प्रकार से पढ़िए और इस चीज को छोड़ दीजिए। फिर वैदिक कल्चर में आइए, वैदिक कल्चर में क्या ये कल्चर क्या संदेश दे रहा है, वो संदेश दे रहा है तो उसको आप अध्ययन करिए, शेष को छांटते चलिए। आंकड़े और तथ्यात्मक आंकड़े जो यहाँ तक आती है, तथ्य को थोड़ा सा इस बार कम रहेगा, कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा रहेगा। इसी प्रकार से मेजर चैप्टर को आप कलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैंने बताया सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आ जाइए। धार्मिक आंदोलन में देख लीजिए, धार्मिक आंदोलन में धार्मिक आंदोलन में बौद्ध और आपका जैन मूल रूप से आते हैं, उसको पढ़ लिया जाए। उसके बाद मगध साम्राज्य है, वहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएंगे। तो मगध के महत्वपूर्ण शासक की सूची आपके पास में भी उपलब्ध है, तो उस शासकों की सूची बना करके आप उसको स्टडी करें। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ, सामाजिक स्थितियां क्या थी, उस काल की अवधि के बारे में आपकी जानकारी कहाँ तक है, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा। शेष चीज को आप छांट लीजिए, आगे बढ़ते जाइए।
इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे आप भारतीय संविधान की बात करें तो संविधान सभा से बीपीएससी प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन रहती है, 1 या 2 क्वेश्चन देती है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, शेष जो आंकड़े ओरिएंटेड है उसको छोड़ दीजिए। आगे बढ़ के देखा जाए तो नागरिकता से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मौलिक अधिकार से श्योर आता है, डीपीएसपी से श्योर आता है, फंडामेंटल ड्यूटी मेंस का विषय है उसको आप छोड़ लीजिए। संसद से आता है, संसद से 4 क्वेश्चन बनते हैं, वह पूरी कॉन्सेप्ट के साथ उसके प्रस्ताव जो अभी पार्लियामेंट में सामने से गुजरे हैं समसामयिक बिंदु से जोड़ करके यह क्वेश्चन रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से 1 क्वेश्चन रहेंगे, उसकी जो न्यायिक पुनरावलोकन से विषय वस्तु है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद जो गंभीर रहा है, चर्चित रहा है, उस सारे अनुच्छेद को कलेक्ट कर लिया जाए। शेष अनुच्छेद आपकी पढ़ने का विषय नहीं है। इस स्टेट से एग्जाम से जुड़ा हुआ है तो राज्य की विधानमंडल जो है उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लिया जाए। इलेक्शन कमीशन, पंचायती राज, बस हो गया। इतना चीज पढ़ के आप इंडियन पॉलिटी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से सभी सब्जेक्टों को आप, जैसे आर्थिक शब्दावली को आप थोड़ा सा यदि आप अध्ययन किए हैं तो आर्थिक शब्दावली में आर्थिक वस्तुओं की जानकारी आपकी हो गई, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आएगा, वो जानकारी के लिए है। उसके बाद बिहार सरकार की जो वित्त विभाग की जो वित्तीय समीक्षा से जुड़ी हुई किताबें हैं जो प्रत्येक वर्ष सरकार निकालती है, आप उसके आंकड़े ओरिएंटेड, उसकी में आंकड़े, वो आंकड़े की जरूरी है, वो आंकड़े पढ़ लें। शेष थ्योरी से जुड़ा हुआ इकोनॉमिक्स में आप क्वेश्चन नहीं आती है, उसको आप पढ़ने के लिए समय बेकार होगा। तीसरा है करंट, जो अभी 6 महीना गुजरे हैं, यदि पेपर हो आपके पास में, पेपर कटिंग का सहारा लिए हैं तो पेपर कटिंग का सहारा लेकर आप उसको पढ़ लें। शेष चीज को आप करंट को आप ज़्यादा आंकड़ा कलेक्ट नहीं करनी है। इसी प्रकार सभी विषयों को साइंस में भी इसी प्रकार से करेंगे। साइंस में अप्लाइड साइंस पढ़ेंगे, जो दैनिक जीवन में हम उसको व्यवहार में ला रहे हैं, जो हमारे सामने से गुजरते हैं। शेष चीज को छांट लीजिए, शेष चीज आप पढ़ा किया जाए, इस चीज को जानकारी रखना चाहिए। ऐसे आप करें तो आप निश्चित रूप से इतना कम दिनों के अंदर में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर एक अंतिम प्रश्न है सर, 67वीं जो बीपीएससी मेंस हुआ उसका सूचना है कि कॉपी चेक हो चुका है, कोर्ट का कोई आदेश है या कोर्ट में कुछ मामला है उसको लेकर जो रिजल्ट रोका गया है, तो आप जो सर क्या कहेंगे जो 67वीं मेंस दिए हुए लड़के को, क्या कहेंगे कि अब उनको आगे इंटरव्यू के लिए अभी से फिलहाल क्या उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट तो बहुत तुरंत ही आ जाएगा सर। देखिए, उनके लिए दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है। जैसे मैंने कहा कि पेपर को आप लगातार कटिंग काट करके रखे हैं, जो मेजर विषय वस्तु है, तो आप उसको देख लीजिए, वो भी आपका एक मुद्दा बन जाता है। जित तथ्यात्मक क्वेश्चन भी आपका इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपका इंटरव्यू तैयारी करने का एक आधार भी पीटी एग्जामिनेशन है। और जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाता है तब तक आपको वहीं लेबर करना है जिस तरीका से आप पहले से करते आ रहे हैं। तो दोनों एग्जामिनेशन साथ साथ चलता रहेगा। इस चीज से सिलसिला को देखा जाए तो सफलता सुनिश्चित है। तो अमरजीत झा सर थे और इन्होंने बताया कि पीटी जो है, जो 69वीं होने वाला है, अभी तक देखा जाए तो सबसे अलग पीटी होगा। 4-5 सेवाओं को मिलाकर एक बार में पीटी लिया जा रहा है। तो सर ने जैसा बताया वैसी रणनीति को अपनाएं और लगभग 40 दिन के आसपास बचा हुआ है, 30 सितंबर से परीक्षा है, तो इसी रणनीति पर काम करते हुए आप सुनिश्चित करें अपने पीटी रिजल्ट को, क्योंकि पीटी अगर परीक्षा आपका अच्छा जाता है तो मेंस में आप ज़्यादा समय दे सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।